पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, राजस्थानी चले। हेलो हारिस भाई, कैसे हैं आप? जी भाई, बिल्कुल ठीक। कैसे हैं? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सर मैं एक्चुअली ये कल ये कैसर अहमद राजा की स्ट्रीम हो रही थी, तो मैं उनके चैनल पे गया था और मैंने उनसे 2-3 सवाल ऐसे ही फ्री विल के बारे में किए। फिर मैंने उनसे आपका भी जिक्र किया और पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल गया कि मैं हारिस भाई का फ़ैन हूँ। तो पता नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्यों ऐसा बोला। तो बस आपने पर अपना कवर ब्लॉक कर दिया आपने, फिर इसका मतलब नहीं, 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 मैंने उनको बोला उसका नहीं, फैन मैंने भागे इधर से। मैंने उनको बोला कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने उनको रीज़न बताया कि मैं आपका फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक ऑनेस्टी नज़र आती है। कि जो भी आप आर्गुमेंट होते हैं वो उसमें आप बायस नहीं होते हैं, आप जो सही होता है वही होता है। और मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप एक्चुअली मैंने उनका मुझे इतना ये एवोल्यूशन का और इतना आपसे ही पता लगा है, बट उतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि वो जो गालिब कमाल से उनका डिबेट हुआ था, मुझे वो समझ में नहीं आया ज़्यादा कुछ। लेकिन उन्होंने फिर मुझे इसका ये जवाब दिया कि मैंने जब उनको बोला कि हारिस भाई ऑनेस्ट है, तो उन्होंने मुझे इसका काउंटर किया कि वो मुझसे एग्री नहीं करते कि हारिस भाई ऑनेस्ट है। और उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया कि ये आपने अपनी बुक में आसमा बिन्त मारवान का वो ज़िक्र किया है। तो वो कहते हैं कि ये कुछ ये सही नहीं है। मैंने जाके भी सर्च किया, तो ये एक्चुअली मुझे हदीसों का भी समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी हदीसें अब वो है, रेफरेंस तो मिलता है पर अब वो क्या है वो मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो तो इसमें उसके झूठ बाद गया। मैंने इब्ने शाम से उसका रेफरेंस लिखा हुआ बुक के पीछे, उस पे नंबर लिखा होता है हर स्टोरी के साथ, और नीचे जब आप उसको उस नंबर से मैच करेंगे रेफरेंसेस में उसका रेफरेंस है इब्ने शाम से या तबरी से। इसमें कोई ऐसे अस्मा बिन मारवन की इसमें कौन सी झूठी कहानी, क्या झूठ बोला है? तो ये तो मैं तो समझा कोई ऐसी बात करेंगे जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बदल गया, जिसपे जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बनानी है वीडियो इसके ऊपर अलहदा से कि एक बुक में एक गलती है, एक गलती पकड़ी गई है जो गलती थी मेरी भी, जो ऑनेस्ट मिस्टेक थी, लेकिन वो एक ही है। वो हदीस को मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया था। तो वो मैं समझा शायद उसके ऊपर बात करेंगे। वो भी डिसऑनेस्टी नहीं, वो तो गलती है, गलत हो सकती है। कुरान में इन्होंने सैकड़ों गलतियां की हुई हैं, उसको नहीं मानते। तो ये तो हमने मान लिया तो ठीक। तो वो उसमें तो अस्मा बिन्त मरवन वाली कहानी में तो क्या है अब? क्या मैंने अपने तरह से कहानी गढ़ी है? क्या मैंने कोई पीटर जोसेफ की किताब से उठाकर हवाला दे दिया? आपकी अपनी इब्न शाम में लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने थोड़ी अपने मन से बनाया, कहीं लिखा है तो वहीं से लिया ना। पर अब ये खुद ही एग्री नहीं करते कि इनकी हदीसें कौन सी सही हैं, कौन सी। और कैसे सर पता करेंगे कि मतलब एक्चुअली इवन दो कि मैं मुस्लिम था पहले, बट फिर भी इतनी हदीसें के पहले तो मुझे थोड़ा आइडिया था, अब तो एक्स मुस्लिम जब से आपने बनाया तब से और भी भूल गए। अच्छी बात अ, है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।